गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी। आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। बेटा हम लोग काव्य खंड से साथी तो पढ़ चुके हैं कबीर का। आज पुनः कबीर की पदावली पढ़ेंगे। तो कबीर की पदावली से हम लोग पहला दूसरा तीसरा पद पढ़ चुके हैं। आज चौथा पद पढ़ेंगे जिसका संकेत मैंने यहाँ लिखा है, हम न मरय मरि हैं संसारा। तो आज हम लोग पदावली से चौथा पद देखेंगे। देखिए, हम न मरय मरि हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मर मैं मन माना, तेई मुए जी राम न जाना। साकत मरय संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरि हम काहे को मरि हैं। कहे कबीर मन मन मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब यहाँ देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो राम रसायन रूपी औषधि की प्राप्ति हो गई है, इसलिए मैं अमृत को प्राप्त कर लिया हूँ। मेरी मृत्यु इस लोक में नहीं हो सकती। मैं जीवात्मा से परमात्मा का अंश बन चुका हूँ। अब देखिए, इसमें राम भक्ति रूपी औषधि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरय मरि हैं संसारा, मेरी मृत्यु इस लोक में नहीं होगी। मैं नहीं मरूंगा, वही मरेंगे जो सांसारिक भोग लिप्सा का जीवन जी रहे हैं, जो आसक्त हैं, संसार में डूबे हुए हैं। मृत्यु उनकी होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मैं राम रसायन रूपी औषधि का पान कर चुका हूँ। लिखा है ना नीचे वाली पंक्ति में कि हमको मिला जियावन हारा। जियावन हारा माने जीवन दान प्रदान करने वाले श्री राम की मुझे प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं अमृत को प्राप्त कर चुका हूँ। अब न मरम मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने राम के नाम को पूरी तरह से जान लिया है और मुझे चिर जीवन प्रदान करने वाले श्री राम की प्राप्ति हो गई है। वो मन हृदय में पूरी तरह से मेरे बैठ गए हैं। तो अब मैं नहीं मरूंगा, तेई मुए जिनि राम न जाना, वही मरेंगे जो राम के नाम को नहीं जानते। साकत मरे संत जन जीवै। कबीरदास जी कहते हैं साकत जो साक्त है अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त है, भौतिक वासनाओं में जीवन लिप्त करके व्यतीत कर रहे हैं, मृत्यु उनकी होगी। और संत जन जीवै, और जो ईश्वर के सच्चे संत होंगे, जो राम के सच्चे उपासक होंगे, उनकी मृत्यु कदापि नहीं होगी। क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवै, यहाँ कहते हैं कि मैंने जीव भर के राम रसायन रूपी औषधि का पान कर लिया है। वह राम रसायन रूपी औषधि मुझे अमृत को प्रदान किया है। उस राम रसायन रूपी औषधि का पान करके मैं अमृत को प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए अब मेरी मृत्यु नहीं होगी और न ही इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में मुझे फंसना पड़ेगा। हम हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं यदि ईश्वर की मृत्यु होगी, भगवान मरेंगे, तभी मैं भी मरूंगा। हरि न मरे हम काहे को मरि हैं। और यदि ईश्वर की मृत्यु नहीं होगी, ईश्वर अमर है, तो मैं भी अमर रहूंगा, क्योंकि मैं तो स्वयं ही ईश्वर का रूप ही हो चुका हूँ। तो जब ईश्वर अमर है, ईश्वर की मृत्यु कभी नहीं होगी, तो भला मैं क्यों मरूंगा, क्योंकि मैं भी ईश्वरी ब्रह्म रूप ही हो चुका हूँ। कहे कबीर मन मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह से मैंने ईश्वर से एकाकार होकर के एकाग्रता या एकाकार प्राप्त कर लिया, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है और कबीर भगवान का सच्चा भक्त हो गया है, इसलिए उसकी मृत्यु कदापि नहीं होगी। क्योंकि भगवान अमर है, इसलिए वो भी क्या हो गया है, अमर हो गया है, अमृत को प्राप्त कर लिया है। अब कवि का कहना ये है कि इसकी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती। अब यहाँ देखिए, अमर भय सुख सागर पावा। अब उन्होंने क्या कहा है कि अंत में कि मैंने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके, अमृत को प्राप्त करके मैंने ईश्वरीय भक्ति रूपी सागर को पा लिया है और उस भक्ति रूपी सागर में मैं डूबकर गोते लगा रहा हूँ। अब मुझे अमृत की प्राप्ति हो गई, अब सांसारिक आवागमन के चक्कर में मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए, काव्यगत सौंदर्य के तहत आप इतना जरूर लिखिएगा, यहाँ आत्मा और परमात्मा में अभेद भाव का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है कि आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह गया है, क्योंकि जो जीवात्मा
जीवात्मा है वो साधना के द्वारा ब्रह्म स्वरूप को स्वयं प्राप्त कर चुकी है। इस पद में भी आपकी सदुक्कड़ी भाषा है, छंद आपका गेय पद है क्योंकि ये गाने योग्य है। यहाँ भी आपके प्रसाद गुण और माधुर्य गुण दोनों की छटा है, शब्द शक्ति आपकी लक्षणा होगी। ऐसे ही एक भाव सामी के रूप में आप लिख सकते हैं। साखी में आप पढ़ी थी कि कबीर हरिरस नो पिया बाकी रही न था की, एक आया था साखी में दोहा, कबीर हरिरस नो पिया बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ई चाकी। अर्थात यह जीवात्मा पूर्ण रूप से परमात्मा का अंश हो चुकी है, उसे सांसारिक जीवन में पुनः लाया नहीं जा सकता। अगर इसमें ये प्रश्न पूछा जाए कि कवि के अनुसार उसकी मृत्यु क्यों नहीं होगी, तो कवि के अनुसार कवि की मृत्यु इसलिए नहीं होगी कि उसे चिर जीवन प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो गई है, जो उनके मन और हृदय में पूरी तरह से बैठ चुके हैं। इसलिए उस जीवात्मा की मृत्यु नहीं होगी क्योंकि वह जीवात्मा पूरी तरह से परमात्मा का अंश बन चुकी है। अगर ये पूछा जाए कि इसमें कवि ने किन लोगों की मृत्यु होने की बात कही है, तो कवि ने जो सांसारिक भोग लिप्सा का जीवन जीते हैं, जो सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे होते हैं, आसक्तपूर्ण जीवन जीते हैं, मृत्यु उनकी होगी। अब इसमें देखिए एक पद और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। काहे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नानी सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, नातल तपति न तू पर आगी, तोर हेतु कहु कासन लागी, कहे कबीर जे दिख समान, ते नहीं हुए हमारी जान। सबसे पहले यहाँ देखिए जो कमलिनी है वो जीवात्मा का प्रतीक है और जल परमात्मा का प्रतीक है। तो यहाँ पहले एक बार हम लोग कमलिनी के पक्ष में इसका अर्थ समझेंगे, फिर जीवात्मा के पक्ष में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो पक्ष में इसका अर्थ लिखना है, पहला कमलिनी के पक्ष में और दूसरा जीवात्मा के पक्ष में। तो सबसे पहले कमलिनी के पक्ष में देखिए, कमल जो सरोवर में खिलता है उसी के लिए कहा गया है कि काहे नलिनी तू कुम्हिलानी। नलिनी यहाँ कौन है? जीवात्मा। लेकिन पहले हमें नलिनी का अर्थ पहले अलग करना है, इसलिए पहले उसी के लिए हम लोग देखेंगे। कबीरदास से कहते हैं, हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है? तेरे मुरझाने का कारण क्या है? तेरे ही नाली सरोवर पानी, तुम्हारी नाल तुम्हारी जड़ तो सरोवर के जल में है, सरोवर के जल में ही तुम्हारी जड़ है, तो हर पल तुम्हें जल मिल ही रहा है, तो तुम्हारी मुरझाने का आखिर कारण क्या है? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, हे नलिनी हे कमलिनी, जल से ही तू उत्पत्ति हुई, तेरी उत्पत्ति हुई, जल में ही तू वास करती, हर पल जल में ही तेरा निवास है, जल से अलग तू एक पल के लिए भी नहीं हटती, फिर तेरे मुरझाने का आखिर कारण क्या है? ना तली तपति न ऊपरी आगे, तोर हेतु कहु कासन लागी। ऐसा लगता है ना तली तपति न ऊपर आग, न तो तुम्हारे तल में, तल माने पेदी में न तो आग है, ना तली तपति यानी तुम्हारा जो निचला हिस्सा है न तो वो तप रहा है, और न ऊपरी आग, न ऊपर से अग्नि की वर्षा हो रही है, तो आखिर मुरझाने का कारण क्या है? तो ऐसा लगता है कि तोर हेतु कहु कासन लागी, हेतु माने प्रेम, लगता है तुम्हारा प्रेम ही इस जल को छोड़कर किसी और से हो गया है, लगता है कि इस परमात्मा रूपी जल को छोड़कर तुम्हारा प्रेम किसी और चीज से हो गया है, तुम्हारा लगाव किसी और चीज से हो गया है, इसीलिए ब्रह्म रूपी जल के सानिध्य में रहकर भी तुम मुरझाती जा रही है। कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं हुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ, उदित का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म और जल होता है। उदित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल और ब्रह्म। तो कबीर कहते हैं कि मैं ये पूरी तरह से समझ के कह सकता हूँ कि जिसका संबंध जल से होगा, ते नहीं हुए हमारी जान, उस कमलिनी की मृत्यु कभी नहीं होगी। अर्थात अगर तुम्हारी जड़ जल में समाई हुई है और आंतरिक रूप से तुम जल से प्रेम कर रही हो, तो तुम्हारी मृत्यु कदापि हो ही नहीं सकती। अब देखिए जीवात्मा के पक्ष में क्या कबीर जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तो दिन पे दिन क्यों मुरझाती जा रही हो? तुम तो परमात्मा की ही अंश हो, परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, परमात्मा ही तुम्हारे हृदय में वास करते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा में ईश्वर का वास हर पल है,
हम अपनी अज्ञानता के कारण, सांसारिक भोग लिप्सा के कारण उस परमात्मा से अपने को अलग महसूस करते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि जल में उत्पत्ति जल में वास। हे जीवात्मा, तू परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, परमात्मा ही वास करती, परमात्मा हर पल तुम्हारे सानिध्य में ही है। तो आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? नातरि तपति न उपरियागी, न परमात्मा तुम्हें कहीं किसी तरफ से तुम्हें कष्ट परमात्मा नहीं देते हैं। कष्ट का कारण हम स्वयं बनते हैं, हमारी इच्छाएं हमारे कष्ट का कारण होती हैं। ईश्वर के द्वारा हमें कोई कष्ट नहीं दिया जाता है। और ते तोर हेतु कम कासन लागे, ऐसा लगता है कि हे जीवात्मा, तुम परमात्मा को छोड़कर अपने प्रेम को, अपने मन को, अपने हृदय को किसी अन्य चीज की ओर लगा चुकी हो, इसलिए तुम्हें दुख उठाना पड़ रहा है, अन्यथा तुम्हें दुख कदापि नहीं मिलता। कहे कबीर जी उदिक समान ते नहीं हुए हमारे जान। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कहे कबीर जी उदिक समान, उदिक मैंने ब्रह्मा हमने बताया, जो जल रूपी ब्रह्मा से जिनका सानिध्य होगा, जिनका संबंध होगा, जो उनके संरक्षण में होंगे, ते नहीं हुए हमारे जान, उनकी मृत्यु कदापि नहीं होगी, वो अमरता को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ कमलिनी और जीवात्मा दोनों के पक्ष में इसका अर्थ लिखना होगा। और यहाँ देखिए कमलिनी किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। जल परमात्मा का प्रतीक है और जीवात्मा परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, सबको मालूम है, और उसी में स्थित रहती है। यहाँ शांत रस है, गे पद है, सदुक्कड़ी भाषा है और अनियोक्ति अलंकार है। अनियोक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ कमलिनी और जल के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की बात कही गई है, इसलिए यहाँ अनियोक्ति अलंकार है। शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना है, क्योंकि व्यंजनार्थ इसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। और इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ कबीर का खत्म हुआ। साखी और पदावली हम लोग पढ़ चुके हैं। इस दोनों पद की व्याख्या भी जरूर आप लिख लीजिएगा। और इससे संबंधित एक प्रश्न, जीवात्मा के प्रसन्न और दुखी होने का क्या कारण है? तो जीवात्मा प्रसन्न कब रहेगी? जब वह परमात्मा रूपी जल के सानिध्य में रहेगी। दुखी कब रहेगी? जब परमात्मा रूपी जल को छोड़कर सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होगी, तो वो दुख का अनुभव करेगी। इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। थैंक यू।